सबको इज्जत सबको रोटी, दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी। जय भीम, जय मूल्य निवासी साथियों, इस वक्त हमें उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के विधानसभा नगीना में और हमारे साथ है पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के प्रत्याशी अभिनय कुमार एडवोकेट जी। हम इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि आप चुनाव कहां से लड़ रहे हैं, कौन सी पार्टी है। सर बताइए सर आपका पूरा परिचय। सर मेरा नाम अभिनय कुमार एडवोकेट है, मैं नगीना विधानसभा से पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का प्रत्याशी हूँ। आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? सर चुनाव लड़ने की बहुत सारी वजह हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि हम जो है, जो दबे कुचले शोषित वर्ग है, उसके जो ऊपर उठे वो उसकी उन्नति के लिए जो है ये हम चुनाव लड़ते हैं। क्या चाहते हो आप चुनाव लड़ते हैं? क्या लगा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए ऐसा? सर हमारे देश में ना बहुत सारी समस्याएं हैं, छोटी छोटी तो बहुत सारी हैं, लेकिन बड़ी बड़ी भी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो उन सारी समस्याओं से हम निजात पाना चाहते हैं। फिर दोबारा मैं कहूँगा कि जो दबा कुचला शोषित वर्ग है उसके उत्थान के लिए इस पार्टी को जो है आना पड़ा है। और वैसे तो बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन उन पार्टियों का उद्देश्य ऐसा नहीं है, उनका उद्देश्य सिर्फ सत्ता पाना है। और एकमात्र पार्टी पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का उद्देश्य जो है गरीब शोषित दबा कुचला वर्ग, जो SC ST OBC वर्ग है, उसके उत्थान के लिए ये पार्टी जो है चुनाव में आई। क्या उद्देश्य है? अभी आप उद्देश्य की बात कर रहे थे, क्या उद्देश्य है आपकी पार्टी का? सर हमारी पार्टी का उद्देश्य जो है वो SC ST OBC वर्ग जो दबाया गया है, हजारों सालों से शोषित है, पीड़ित है, उसको जो है ऊपर उठाने की इसमें कोशिश करी जाएगी। किन मुद्दे को लेकर आपकी पार्टी, क्या मुद्दे हैं पार्टी के चुनावी दौर में, क्या है, किस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? सर चुनावी दौर में तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हमारा जो है मुद्दा वो हमेशा के लिए है। और हमेशा के लिए तब तक है जब तक हम दबे कुचले शोषित वर्ग को ऊपर ना उठा देते हैं। और उस वर्ग के लिए जैसे कि एक समस्या है बेरोजगारी की, हर पार्टी इससे दूर भागना चाहती है, लेकिन हम इसकी बुलंद आवाज में इस पार्टी से जो है ये कहते हैं, पार्टी के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हम जो है बेरोजगारी दूर करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। बहुत सारी पार्टियां हैं, आपने यही पार्टी क्यों चुना कि इसी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहिए? सर सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत सारी पार्टियों की आपने बात की है, तो मैं बताना चाहूँगा बहुत सारी पार्टियां तो हैं, लेकिन वो तानाशाही हैं, परिवारवाद उनमें हावी है। और ये जो पार्टी है ये लोकतांत्रिक पार्टी है, इसमें सभी को भागीदारी का भरोसा दिया जाता है। आपकी पार्टी किस लेवल की पार्टी है आपकी? सर हमारी पार्टी अभी जो है राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर कदम बढ़ा रही है। 22 राज्यों में इसकी कार्यकारिणी तैयार हो चुकी है और 3 राज्यों से जो है इस समय ये विधानसभा चुनाव में उतरी है। आप किस तरीके से देखते हैं, आप प्रत्याशी हो, जनता क्या चाहती है आपसे, जनता के क्या सवाल रहते हैं, आप फील्ड में जाते हैं? सर जनता के यही सवाल रहते हैं कि सभी लोग आते हैं हमसे वोट मांगने के लिए आते हैं, लेकिन एक बार वोट लेने के बाद वो जब बन जाते हैं, निर्वाचित हो जाते हैं, तो दोबारा क्षेत्र में नहीं आते। उनके पास छोटी छोटी समस्याएं हैं, जैसे कि उनकी सड़क ठीक होना है और जो है हर तरह की सुविधा वो चाहते हैं। लेकिन दरअसल ऐसा है कि ये समस्या गंभीर नहीं है। इन समस्याओं के लिए जो है गांव प्रधान ही एनफ है, या जो जिले पर जिलाधिकारी बैठते हैं वो इन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। लेकिन समस्याएं बड़ी हैं। समस्याएं बड़ी होने का मतलब ये है कि जहां से नीतियां बनती हैं संसद, वहां से जो है नीतियां बनाने के लिए हम तैयार कर रहे हैं अपनी पार्टी को, और हम संसद तक पहुंचना चाहते हैं। अभी आप प्रचार कर रहे हैं, क्या लोगों का समर्थन गांव लेवल पे मिल रहा है आपको? लोग क्या चाहते हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं लोग, किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा समर्थन हमें मिल रहा है। सभी लोग चाहते हैं कि जितना भी उत्पीड़न हमारे साथ हो रहा है, मतलब छोटे वर्ग के साथ हो रहा है, उसको जो है रोका जाए और उन्नति की ओर रास्ते खोले। क्या आपकी पार्टी भी, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, बहुत सारी पार्टियां हैं, जाति धर्म को लेकर राजनीति करती है, क्या ये आपकी पार्टी है जो ये भी राजनीति करती है जाति धर्म को लेकर? सर हमारी पार्टी जाति धर्म को लेकर राजनीति नहीं करती है, लेकिन एक विशेष जाति के ऊपर जो हजारों सालों से प्रहार होता आया है, हम उसको जो है
मिटाना चाहते हैं, उसको उन लोगों को ऊपर लाना चाहते हैं कि जो हजारों साल से जो है शोषित किए गए लोग हैं। कौन लोग हैं जो शोषित हैं? सर SC ST OBC प्लस कन्वर्टेड माइनॉरिटी लोग हैं। अगर आप जीत कर आते हो तो क्या क्या काम करेंगे आप विधानसभा में पहुंच के? सर मैंने बताया ना कि विधानसभा में पहुंच के जो है कार्य इतना नहीं हो पाएगा जब तक हम संसद में नहीं पहुंच जाते। हमारा उद्देश्य संसद तक पहुंचना है। चुनाव तो विधानसभा के है ना, अभी आप प्रत्याशी भी हो। तो सर ये तो अभी पहली सीढ़ी है, अभी हम और थोड़ा सा आगे बढ़ के आएंगे और जितना विधानसभा लेवल पर हम कार्य कर सकते हैं उतना हम विधानसभा लेवल पर भी कार्य करेंगे अगर हम जीत कर आते हैं। आपके सामने कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी, बसपा, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां सामने चुनाव लड़ रही है, किस तरीके से आप उनको समेट देंगे, किस तरीके से उनको काट देंगे, पीछे हटा देंगे, किस तरीके से आपका रास्ता साफ होगा, क्या तरीका? सर हमारा जो मकसद है वो किसी भी पार्टी को पिछाड़ना या पीछे छोड़ना नहीं है। हम अपने उसूलों को समाज में रखेंगे कि क्या हमारे उद्देश्य हैं। हम सस्ती शिक्षा चाहते हैं, हम रोजगार चाहते हैं, हम हर तरह की जो एक व्यक्ति के जीवन में सुविधाएं होती हैं उनको लाना चाहते हैं और हम ये प्रयास करेंगे कि और पार्टी भी हमारे उसूलों को, हमारी नीतियों को देख के वो सीखें। हमें किसी को पछाड़ने से मतलब नहीं है, हम उनको दिखाना चाहते हैं कि आप भी अगर हम जैसा कार्य करेंगे तो शायद भारत के अंदर खुशहाली आ जाए और एक दिन जो है भारत जो है विश्व गुरु के रूप में सामने आए। क्या आपकी पार्टी किसी के साथ समर्थन या गठबंधन कर रही है या क्या है? नहीं, हमारी पार्टी ऐसी है कि हम किसी को समर्थन ना करेंगे ना ऐसा होगा। अगर कोई गठबंधन करना चाहता है, कोई बीजेपी, कांग्रेस, ऐसा कोई मौका नहीं है सर। मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, हम सभी की लेके चल रहे हैं और हमारी पार्टी का एक जो नियम है वो है कि जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। आपकी जो पार्टी है उसके क्या विचार हैं, किन विचारों को लेकर वो पार्टी आपकी बढ़ रही है, आगे प्रचार प्रसार करे, किन के विचार हैं? सर हमारे जो विचार हैं वो हमारे महापुरुषों के दिए हुए विचार हैं। फूले साहब हो गए, बाबा साहब अम्बेडकर हो गए और साहू जी महाराज हो गए और भी बहुत सारे जो महापुरुष हैं, पेरियर रामास्वामी हो गए। तो इन लोगों के विचारों को हम आगे बढ़ाएंगे। कबीरदास जी हो गए, रविदास जी हो गए, इन लोगों ने जो है समाज को जो है उत्थान के लिए बहुत सारी बातें बताई हैं। हम उन्हीं के आदर्शों और नीतियों पर चलेंगे। क्या हमारे चैनल के माध्यम से नगीना विधानसभा के जो जनता है, वोटर से क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल की तरफ से आप? मैं सभी अपने नगीना विधानसभा के लोगों से ये बताना चाहता हूं कि आप जो है अपना वोट बहुत सोच समझ के करें और उन लोगों को आप वोट करें जो आपके साथ, आपके हक अधिकारों की लड़ाई में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। अपना वोट अपने ही खाते में डालें, उस व्यक्ति को ना दें जो एक बार वोट लेके दोबारा सामने नहीं आता और सिर्फ सत्ता की लालसा में। दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी। दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी।